ड्रामे की अगली एपिसोड आपको हिला कर रख देगी, जहाँ पर ऐमन के बाबा जब उन्हें मालूम होता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो गया, वो काफी ज्यादा रोते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो पुलिस से कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी बेटी के साथ इतना जुल्म किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इंस्पेक्टर वहाँ पर पूछते हैं कि किन लोगों ने आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है। यहाँ पर उसके बाबा वो नाम ले लेंगे होटल के मालिक राहिम का, और वो पुलिस से कहेंगे कि आप अपनी कार्रवाई अच्छे तरीके से करें। जालिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो हरकत उसने की है, आज हमारी बेटी जान से भी जा सकती थी। इंस्पेक्टर कहता है कि आप बेफिक्र हो जाइए, ऐमन को होश आ लेने दें, उसका बयान सुनना लाजमी है, उसके बाद ही कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। अगर ऐमन ने कल्प्रिट का नाम बता दिया तो हमें कार्रवाई करने में आसानी होगी, क्योंकि एक ही होटल पर इल्जाम लगाकर हम किस शख्स को पकड़ सकते हैं। अब यही तो ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि इधर ऐमन को होश आ जाएगा। यानी पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि ऐमन कितनी क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है और उसे अभी तक होश नहीं आ रहा। इधर जब राहिम को मालूम होता है कि ऐमन जख्मी हालत में सीवियो से मिली है और अब वो क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है, तो राहिम वो हॉस्पिटल चला जाता है ये सूरत हाल देखने के लिए कि क्या ऐमन अब ठीक है या नहीं। वो ऐमन के बारे में पूछता रहता है कि उसे होश आया है और क्या उसने कोई बयान रिकॉर्ड करवाया है। राहिम की यही गलती तो राहिम को बर्बाद करके रख देगी। एक तरफ उसकी माँ का बार बार रोकना कि राहिम मेरे बेटे की जान बचा लो, तुम ही शहरोज की जान को बचा सकते हो। अगर उसके बाबा को मालूम हो गया कि शहरोज ने ये हरकत की है, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ तुम ही हो राहिम जो मेरे बेटे को बचा सकते हो। अगर तुम ये झूठ बोलोगे ना, तो तुम्हारे बाबा की रेपुटेशन और तुम्हारी इज्जत वकार सब बच सकता है। यहाँ पर राहिम कहता है कि मोम अब कैसी बातें कर रही हैं, वो लड़की क्रिटिकल हालत में है, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आप माँ होने का सबूत नहीं दे रही। आप माँ होने का सबूत दीजिए, मैं इंसान होने का सबूत देता हूँ। ये कहकर राहिम वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है कि राहिम ऐमन के हक में बोलेगा और उसके लिए आवाज बुलंद करेगा, लेकिन राहिम जितना लेट कर रहा है इस सारे मामले में, उतना ही वो इस दलदल में फंसता जा रहा है। उसे मालूम नहीं है कि मामला किस हद तक आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि राहिम के बाबा को भी शक हो चुका है कि ऐमन पार्टी वाले दिन जख्मी हालत में सीवियो पर कैसे हो सकती है और वहाँ पर उसे कौन फेंक कर आया है। ये सारे सवालात हैं जो राहिम के बाबा के जहन में आते हैं। इधर जब राहिम की वालदा वो उससे कहती हैं कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, इसी वजह से ही तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। अगर सगे बेटे होते तो आज तुम अपने भाई की जान को बचाते। राहिम कहता है कि मोम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर उस लड़की को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा और आपको शहरोज की पड़ी है। ये कहकर राहिम वहाँ से आ जाता है। वो कहता है कुछ भी करके मुझे उसे इंसाफ देना है। और इधर एक बार फिर से उसकी मोम टेंशन लेना शुरू कर देती है कि अगर शहरोज को पुलिस पकड़ कर ले गई तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। इसी वजह से ही वो अपने भाई को भी बुला लेती है कि हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर ही तो इनकी सारी प्लानिंग शुरू होने वाली है। जब शहरोज की मोम उससे कहेंगे कि किसी भी सूरत में राहिम तुम्हें बचाना नहीं चाहता। शहरोज कहेगा कि मोम भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो जानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी। उसकी मोम कहती हैं गलती तो नहीं थी, ये बात मान लो तुम, क्योंकि तुम एक घटिया शख्स हो, उस लड़की को हरास करते रहे थे। तुम्हारी ये गलती ने मुझे कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। अब पता नहीं क्या होगा। अगर राहिम ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो तुम फंस कर रह जाओगे। शहरोज कहता है कि मोम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारी वीडियोस तो मेरे पास मौजूद हैं। उसकी मोम कहेंगी कि कौन सी वीडियो। शहरोज वहाँ पर पूल की वीडियोस दिखा देगा कि किस तरह से राहिम उस लड़की को तसल्ली दे रहा है। उसके कंधे पर हाथ रखता है। जहाँ पर ऐमन कहती है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन राहिम उसे फोर्स करता है कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगी। अब इन्हीं वीडियोस को बुनियाद बनाकर शहरोज राहिम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने वाला है। इधर ड्रामे में आपको टर्निंग पॉइंट दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐमन को होश आ जाता है और वहाँ पर पुलिस लड़की का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर ऐमन से पूछा जाता है कि आप ही हैं जो कल्प्रिट का नाम बता सकते हैं, उसके बाद ही हम कार्रवाई शुरू करेंगे। ऐमन के बाबा कहते हैं कि हाँ बेटी, नाम बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और किसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। ऐमन कहती है अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी दंग रह जाता है और वहाँ पर उसका नाम लिख लेता है
और कार्रवाई शुरू की जाती है। इधर राहिम के बाबा जो पहले से ही शक में पड़ गए थे और शहरोज की वीडियोस को दिखाने के बाद उनका शक यकीन में बदल जाएगा कि राहिम ही कल्प्रिट है। और जब पुलिस आती है और कहती है कि हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, वहाँ पर शहरोज तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि शहरोज को नहीं बल्कि राहिम को पुलिस पकड़ने के लिए आ चुकी है। पुलिस राहिम को पकड़ कर ले जाती है। राहिम भी दंग रह जाता है कि उसकी छोटी सी गलती ने उसे किस दुराहे पर आके खड़ा कर दिया है। यानी इल्जाम जो शहरोज पर आना था वो सारा का सारा राहिम पर आ चुका है। आपको ये भी दिखाया जाता है कि ऐमन को होश आने के बाद कुछ अरसे के बाद उसे अपने घर में भी दिखाया जाता है, जहाँ पर राहिम उसके घर के चक्कर काटता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुमने इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया है, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है किसने किया है। ऐमन कहती है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज है। ये सुनकर राहिम चीखता चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो ऐमन सलीम, मैं सारे सबूतों को इकट्ठा करूंगा और तुम एक एक शख्स को बेनकाब करके रहूंगा। वहाँ पर ऐमन कहती है कि अगर तुम्हें एहसास होता मेरा तो अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करते, जिस तरह से वो मुझे हैरेस कर रहा था। हाँ वो भी कल्प्रिट है, लेकिन सबसे बड़े मुजरिम तुम हो राहिम।